तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में, जिससे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेगा। और अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मेरी गारंटी है आपका किसी भी वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके फैक्ट हिंदी चैनल को, जो आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लाता रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपका पहला सवाल है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 108। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए मोरारजी देसाई, बी इंदिरा गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी निर्मला सीतारमण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। आपका अगला सवाल है, किस वित्त मंत्री ने अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश किया? आपके ऑप्शन हैं ए निर्मला सीतारमण, बी इंदिरा गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी मोरारजी देसाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। आपका अगला सवाल है, किस बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 1973-74, बी 1988-89, सी 2004-05, डी 2021-22। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1973-74। आपका अगला सवाल है, ऐसे 2 वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया? आपके ऑप्शन हैं ए प्रणब मुखर्जी, बी आर वेंकटरमण, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ये दोनों। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1987 में, बी 1955 में, सी 2005 में, डी 2021 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1987 में। आपका अगला सवाल है, अंतिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए प्रणब मुखर्जी ने, बी मनमोहन सिंह, सी आर षणमुखम शेट्टी ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर षणमुखम शेट्टी ने। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया? ए 7 अप्रैल 1860, बी 7 अप्रैल 1975, सी 7 अप्रैल 1853, डी 7 अप्रैल 1849। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1860। आपका अगला सवाल है, भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? ए वुडरो विल्सन, बी जेम्स विल्सन, सी डलहौजी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स विल्सन। दोस्तों, बजट से जुड़े जितने भी स्टैटिक जीके के सवाल थे वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं, और अब मैं आपको कराने वाला हूं मोदी सरकार 3.0 के बजट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह सभी मैं आपको कमाने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आपका पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट कब पेश किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए 24 जुलाई 2024, बी 21 जुलाई 2024, सी 23 जुलाई 2024, डी 19 जुलाई 2024। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 23 जुलाई 2024। आपका अगला सवाल होगा, 2024-25 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? आपके ऑप्शन हैं ए राहुल गांधी, बी मनमोहन सिंह, सी निर्मला सीतारमण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। आपका अगला सवाल है, सबसे ज्यादा लगातार 7 बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। आपके ऑप्शन हैं ए निर्मला सीतारमण, बी इंदिरा गांधी, सी ममता बनर्जी, डी मनमोहन सिंह। आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। इन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किए थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर देख लेते हैं। तो दोस्तों, मोदी 3.0 बजट की 9 प्राथमिकताएं क्या है वो जानते हैं। 1. कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। 2. रोजगार और कौशल। 3. समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय। 4. उत्पादन और सेवाएं। 5. शहरी विकास। 6. आधारभूत संरचना। 7. ऊर्जा स्वतंत्रता। 8. नवाचार, अनुसंधान और विकास। 9. अगली पीढ़ी के सुधार। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं संशोधित कर संरचना यानी कि कर में क्या बदलाव हुआ है। 0-3 लाख पर कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख पर 5% टैक्स होगा। 7 से 10 लाख में 10% टैक्स होगा। 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स होगा। 12 से 15 लाख का 20% टैक्स होगा। 15 लाख या उससे अधिक पर 30% टैक्स होगा। ये कमाएं 1 साल की देखी जाती है। अब देखते हैं कि किस क्षेत्र में कितना व्यय किया है। रक्षा क्षेत्र पर 4,54,773 करोड़ रुपये। ग्रामीण विकास पर 2,65,808। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर 1,51,851। गृह मामलों पर -1,50,983। शिक्षा पर 1,25,638। वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है, जबकि अंतरिम बजट में है 5.1% था। अगले वर्ष राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। 5,000 के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट 2024 में 4 जातियों का फोकस किया गया है: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्र प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा। बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है। नालंदा में पर्यटन का विकास किया जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी बजट 2024-25 से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वे सब मैं आपको कर चुका हूँ दोस्तों। और अब जो यह वीडियो का आखिरी पार्ट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंस MCQ करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए. चमड़े का थैला। बी. पैसों का थैला। सी. हरा सूटकेस। डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चमड़े का थैला। आपका अगला सवाल है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? आपके ऑप्शन हैं: ए. डलहौजी। बी. कैनिंग। सी. रिपन। डी. इनमें से कोई नहीं। आपने सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैनिंग। आपका अगला सवाल है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से हैं: ए. वार्षिक वित्तीय विवरण। बी. आर्थिक सर्वेक्षण। सी. उपर्युक्त दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें व चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपका अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष से एक साथ प्रस्तुत किए जाने लगे? आपके ऑप्शन है: ए. 2016। बी. 2020। सी. 2010। डी. 2005। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2016। आपका अगला सवाल है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? आपके ऑप्शन है: ए. शिक्षा मंत्रालय। बी. खेल मंत्रालय। सी. रक्षा मंत्रालय। डी. वित्त मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। आपका अगला सवाल है,
स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी मनमोहन सिंह ने, डी आर के शनमुखम शेट्टी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आर के शनमुखम शेट्टी ने। आपका अगला सवाल है, संसद में कितनी बार पेपर कॉलेज बजट को पेश किया गया है? आप ऑप्शन है A.4, B.5, C.6, D.2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था? आपके ऑप्शंस है ए 2021-22 का बजट, बी 2004-05 का बजट, सी 2003-04 का बजट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2021-22 का बजट। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? ए इंदिरा गांधी, बी सोनिया गांधी, सी सुषमा स्वराज, डी निर्मला सीतारामन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? आपके ऑप्शन है ए मीरा कुमार, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी प्रतिभा पाटिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। आपका अगला सवाल होगा, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? आपके ऑप्शन है ए सुषमा स्वराज, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी निर्मला सीतारमण। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। इन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया था। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। आपके ऑप्शन है ए सी डी देशमुख, बी मौलाना आजाद, सी जॉन मथाई, डी इनमें से कोई नहीं। आपकी सही जवाब होगा ऑप्शन सी जॉन मथाई। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? आपका सही जवाब है ए 28 फरवरी 1950, बी 20 जून 1960, सी 17 जून 1920, डी 20 मार्च 1910। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 28 फरवरी 1950। आपका अगला सवाल है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कैनिंग, बी जेम्स विल्सन, सी रिपन, डी डलहौजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स विल्सन। आपका अगला सवाल, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी मनमोहन सिंह, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू।